नमस्ते दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो है जो 20 से 25 के बीच में है ना, वो लोग बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक लेके आओ, जनरल नॉलेज के ऊपर लेके आओ। तो हमने सोचा कि ऐसे टॉपिक पे लेके आते हैं जिसके ऊपर आजकल बहुत बहस चल रही है और होना भी जरूरी है। इवन पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर बहस चल रहा है। उसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। पहले आपको समझना पड़ेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, उससे पहले कि हम लोग क्लास में जाए। महिला सशक्तिकरण मतलब आपके घर में माँ है, बहनें हैं, पड़ोस में आंटी, रिश्तेदार, वो सब है ना, उनके पास स्किल तो है लेकिन वो स्किल वो बराबर से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कभी कभार क्या होता है, फैमिली का डर रहता है, वो रहता है ना एक कंजर्वेटिव थिंकिंग माइंड का कि ये क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, तो बाहर काम में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। लेकिन फिर भी आजकल महिलाएं कुछ हद तक सब फील्ड में क्या बोलते हैं, वो अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपना घर के लिए, देश के लिए, अपना स्टेट्स के लिए अपना नाम कमा रही है। हमारा एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या औकात है, हम जिनसे जन्म लेते हैं उनका क्या औकात है हम उनको एम्पावर करें। लेकिन बस एक प्रयास है, हम हमारे रिसोर्सेस, हमारा टाइम जो भी निकाल के, जो भी थोड़े बहुत हम लोगों ने निकाला है, वो रिसर्च से हम लोग को आप तो थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाकी लोगों को भी समझाएगा, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, पहले समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। आप देखो, पहले हमारे देश में 50% जो है ना पॉपुलेशन वो लेडीज है, और उसमें से बहुत सारे जो है वो कहाँ रहते हैं, आपका रूरल में रहते हैं। रूरल मतलब जो बस्ती गांव जहाँ पे बराबर से सड़क फैसिलिटीज सब पहुँच नहीं पाती है, उसको बोलते हैं हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसको जो ओके, और वहाँ पे क्या है, एजुकेशन का भी फैसिलिटी नहीं रहता है। वहाँ पे सोशल आइडेंटिटी मतलब सामाजिक परिचय वो भी उनको बराबर से नहीं मिलता है, और उनको टैलेंट का, जो अभी मैं बता रहा था, उनको उनके टैलेंट का बराबर से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग देखते हैं उनको सोसाइटी में क्या उनको प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस होती है लेडीज लोगों को, ठीक है। उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, और उनको बराबर से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है, हेल्थ, मेडिकल असिस्टेंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अभी जो मैं बोल रहा था पॉलिटिकल में वो लोग भाग नहीं ले सकते। इसका आपको ज़्यादा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप देखे होंगे अपना पंचायत सीरीज, पंचायत याद है ना, ये देख रहा है आपको चेहरा, ये सब चेहरा दिख रहा है आपको, क्यों है, ये लोग हारे हुए हैं। भूषण भाई जीत गए थे, क्यों हारे थे, क्योंकि ये जो है ना रिंकी की मम्मी और इनके पापा थे, कहाँ बैठे हैं वो भाई साहब, वो भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब कहाँ गए, हाँ ये भाई साहब, इनका शक्ल देख लो, इनका शक्ल देख लो। ये क्या हुआ, सरपंच बनाए बीबी को, ठीक है, सरपंच बनाए किसको, बीबी को, लेकिन उनको कुर्सी संभालना सब है, वहां पे जाके बैठना है, पंचायत ऑफिस पे उनको बैठना है, सब देखना है, राजनीति करना है, वो सब करना है। लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे ईगो आ गया, और ईगो के चलते वो क्या किए, भूषण को अंडर एस्टिमेट किए, और जो डेवलपमेंट्स गांव में होना चाहिए था वो बराबर से किए नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी कम होते गई। और ये जब मंजू देवी समझी, कौन, ये जब समझी ना, तब तक देर हो गया था। इसीलिए ये सब चेहरा आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, आप रीथिंक कर पा रहे हो कि नहीं पता कर पा रहे हो, लेकिन आपको ये पक्का याद रहेगा। ये वाला देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल के बात को घुमाया जा रहा है, और ये भी देख लो, गजब बेइज्जती है यार। ये सब चीजें आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट का क्या सीखना होता है भाई, देखो, अगर ये भाई साहब जो है ना, कौन, प्रधान जी, प्रधान जी अगर रिंकी की मम्मी की टैलेंट को बराबर से उसको चैनलाइज करते, उसको बोलते ना तू भी इन्वॉल्व हो, तू भी पंचायत के काम में हाथ अड़ा, ठीक है, तो ये जो भाई साहब है कहाँ गए, ये जो बीबी है और ये जो भूषण भैया है, ठीक है, ये इनको जाके देख रहा है विनोद बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम बता दिए कि वहाँ पे लेडीज लोगों का क्या क्या पार्ट रहता है। केयरिंग मदर्स नंबर 1, लविंग डॉटर्स
प्यारी बहनें भी बन सकती है, प्यारी माँ बन के बच्चों का ख्याल भी रख सकते हैं, और पत्नी बन के पूरा घर का कारोबार भी संभाल सकती है, और अच्छी कलीग्स भी है। कई जो बोलते हैं ना चुगलियाँ करते हैं लेडीज लोग, वो अच्छे काम में भी लग सकता है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट है वो किसी भी सिचुएशन में वो लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या आता है, अभी दूसरा चीज क्या है, फैक्टर्स। हमारा क्या क्या फैक्टर जो है ना, फैक्टर्स जो अपना वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चीजें उसमें अफेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से वो लोग एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला चीज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग क्या बोलते हैं, लेडीज है क्या मेहनत करेगी, क्या करेगी, वो क्या कर लेगी, तू क्या कर लेगी, औरत है तुम क्या कर लेगी, ठीक है, औरत है तुम क्या कर लेगी। अभी तो थोड़ी देर के लिए मैं आपका अटेंशन थोड़ा हटाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो साहब, अभी फिलहाल देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, और इनको देख लीजिए, सोफिया मैम, ये कौन थे, कॉर्नेल सोफिया कुरैशी, पूरा आर्मी की कमांड इनके हाथ में था। और ये कौन थे, हमारा भूमिका सिंह मैम, ये विंग कमांडर थे, पूरा एयरफोर्स इनके कमांड में था, ठीक है। और वो क्या बोलते हो, क्या कर लेगी। दूसरा चीज आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी हमारा उससे पहले हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, देख लीजिए। हम लोग दुनिया का पहला कंट्री बने जो मून के साउथ पोल में लैंड किए, और दुनिया का चौथा थे जो रशिया, चाइना और यूएस के बाद हमने चांद में लॉन्च किया, वो भी सबसे कम बजट में। जो यूएस की जो हॉलीवुड मूवी जाती है ना, एक मूवी का बजट जितना होता है ना, उससे 10 टाइम 10 टाइम्स लेसर में हम लोग जाके पहुंच गए, 4th कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस। और पहले थे कहाँ पे, साउथ पोल में लैंड करने के लिए। वहां पे भी देख लीजिए कौन कौन थे, कल्पना मैम थे, डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, देख लो नाम बराबर से। और रितु मैम थे, वो कहा कौन थे, सीनियर साइंटिस्ट मिशन डायरेक्टर थे। और रीमा घोष, वो रोबोटिक स्पेशलिस्ट थे। और तनिषा भाटिया, ये थे सेंसर टीम प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे आदमी लोग कहाँ है भाई, यहाँ देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब साथ में खड़े हैं। यहाँ कहाँ है आज जेंट्स लोग, और नीचे खुद प्रधानमंत्री ने लिखा है, वुमेन साइंटिस्ट प्लेड ए की रोल इन चंद्रयान 3। और क्या प्रूफ चाहिए, देखना है, ये देख लो कहाँ गए हमारे ओलंपिक्स में, देख लो भाई 2020 से लेके 2024 पेरिस ओलंपिक तक कर्नल मालेश्वरी है, साइना नेहवाल ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक। वो कहाँ पे, बैडमिंटन में, वो वेट लिफ्टिंग में, मैरी कॉम ब्रॉन्ज जीती थी वेट फ्लाइवेट में, और पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज, मीराबाई चन्नू सिल्वर, लवनी, ऐसे बहुत सारे, पीवी सिंधु, मानू भाकर, इतने कितने सारे, ये हो गए हमारे एथलेटिक्स। और ये देख लो लास्ट अभी हमारा 2016 से 14 से लेके अभी तक कितने मूवीज लेडीज लोगों के नाम पे बना है, देख लो भाई। नीरजा बनी थी, याद है, वो जो सोनम कपूर थी, जो फ्लाइट हाईजैक हुआ था, वो अकेली अपना जान को बाजी लगा के पूरे पैसेंजर की वहां पे जान बचाई थी। मैरी कॉम, अभी आपको बताया, खुद के बच्चे होने के बाद भी आफ्टर बिकमिंग मदर वो पार्टिसिपेट की और देश के लिए सिल्वर लाई। गुंजन सक्सेना, कारगिल वाला, जानवी कपूर जो की थी, जो एयरफोर्स वाली रोल। और चपक, दीपिका पादुकोण जहाँ पे जला देते हैं ना मुंह में एसिड डाल के, वो कैसे स्ट्रगल करके कैसे बनी थी। और ये शकुंतला देवी हो गया, दंगल हो गया, गंगूबाई काठियाबाई, ने कितने सारे मूवीज बने हैं, कितने सारे मूवीज बने हैं। देखिए राजी थी, नो वन किल जेसिका, इतने कितने सारे मूवीज, कहाँ कहाँ पे हमारे लड़कियां एक्सेल नहीं कर रही हैं, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, क्या कर लेगी, ठीक है। अभी आते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, आपको दिखा दिया मूवीज में कहाँ कहाँ पे हमारी लड़कियां एक्सेल कर रही है। हाँ, और एक आपको दिखाने भूल गए, ये देख लो भाई, अभी अभी हमने वर्ल्ड कप भी जीता था, ओके। तो आपको साइंस में भी देख रहे हैं, एथलेटिक्स में भी दिख रहे हैं, और आपको मूवीज में भी दिख रही है, और आपको स्पेस में भी दिख रही हैं, और आपको सोसाइटी की जो चेंजेस पॉलिटिक्स में भी आप देख लो। हमारे कितने स्टेट, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, हमारा राष्ट्रपति खुद द्रौपदी मुर्मू है, सब लेडीज ही हैं। तो वहां पे एम्पावरमेंट नहीं हुआ, वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन। तो ये जो बात है ना, डबल स्टैंडर्ड जो होता है ना कि क्या कर लेगी, वो गलत है। इसीलिए आपको जो भी स्टूडेंट्स लोग हो ना, आपको भी आगे बढ़ के आके अपना जो भी, देखो सोसाइटी में जाके करना के लिए कोई नहीं बोल रहा है, घर से शुरू करो। वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर महाभारत में द्रौपदी को छेड़े नहीं होते, अगर उसके साथ में कुछ भी गलत करने का सोचा नहीं होता, आज महाभारत नहीं होता। आज इतने सारे हम लोग बैठ के महाभारत की स्टोरियां नहीं पढ़ते थे कि ये गलत था कि वो सही था। हम लोग बस बैठ के जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि अर्जुन सही था, कि ये सही था, कि कर्ण सही था, कृष्ण सही थे। भाई सही गलत का काम तब हो गया खत्म जब
उसके पल्लू पे हाथ डाला था दुशासन ने, वहां से सही गलत खत्म हो गया। वहां से कृष्ण ने क्या बोला था, अगर धर्म को बचाने के लिए अगर मेरे को छल करना पड़े, अधर्म को पकड़ना पड़े, तो मैं अधर्म भी करूंगा और छल भी करूंगा, क्योंकि धर्म के लिए धर्म के सामने कोई अधर्म का मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना बंद करिए। वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप कर नहीं सकते। घर पे बैठ के आजकल जेंट्स लोग घर पे बैठते हैं, लेडीज लोग कमा के लाते हैं। दूसरा चीज एजुकेशनल फैक्टर, हम लोग बराबर से एजुकेशन के लिए एनकरेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड में जब नौकरी करके रखेगी क्या, आगे ससुराल के जाने के बाद तो वहां पे चूल्हे पे बैठना है, बच्चे संभालना है, ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, वी डीमोटिवेट देम। ठीक है, और उसके लिए उसका एम्पावरमेंट का क्या क्या ये है, इंपोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है वुमेन एम्पावरमेंट। चले, पहले चीज अगर आप देखोगे ना, अब सब कुछ वहां पे क्या बोलते हैं, नेसेसिटी ऑफ द टाइम, धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में भी वो लोग आ रहे हैं, उनको आने दो। 50% पॉपुलेशन है, अगर आप उनको आने नहीं दोगे, पॉपुलेशन तो बढ़ता जाएगा। आप उनको प्रॉपर चैनलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, देश का इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ये धीरे धीरे सारा ठेका मर्द उठा के नहीं कर सकते, उनको भी लाना पड़ेगा, उनका भी इंपोर्टेंस वहां पे देना पड़ेगा। अगर आप उनको गांव में पंचायत में सरपंच बना रहे हो, तो देश में एमएलए एमपी जहाँ पे टॉप पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजेस हो गए, एम्स की टॉप पोस्ट में हो गए, और क्या बोलते हैं जो आपका सीएजी कमेटी हो गई, जहां जहां पे पार्लियामेंट हो गई, वहां पे भी उनको उतना हक मिलना चाहिए जितना क्या वो हकदार है। आप उनके कोई फेवर नहीं कर रहे हो, तो एम्पावर करो ताकि वो आके, क्योंकि अगर जो घर संभाल सकती है वो देश भी संभाल सकती है। ठीक है, और उनके बाद अगर उनको बराबर से आपको मोटिवेट करोगे, वही मैं बार बार बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है, और उसके बाद अभी गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपका तो रोल हमने बता दिया। अभी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे एनजीओ के थ्रू ये सब क्या बोलते हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, लाखपति दीदी हो गई, नारी शक्ति योजना हो गई, और दो पिछले क्लास में हम लोगों ने एमएसएमई स्कीम में बताया था ना, 70% ऑफ द लोन्स, जितने भी लोन्स हमारे एमएसएमई में कितने गए थे आप देख लीजिएगा वो क्लास, 33 लाख करोड़ लोन्स गया है टोटल। कहाँ पे, एमएसएमई स्कीम में। उसमें से 70% जो गया है वो दैट इज फॉर लेडीज, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, घर से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ अगरबत्ती बनाते हैं, और कुछ साड़ी के जो ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं। आजकल आप अमेज़न में जाके देखो, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो लेडीज घर से बना के बेचते हैं। मेहंदी का हो गया, क्लासेस ऑनलाइन में ले रहे हैं, यूट्यूब में कुछ कुकिंग के क्लासेस ले रहे हैं, कितने सारे बच्चों के एजुकेशन में ले रहे हैं, घर से बगैर बाहर है। कोई बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है कि आप यू हैव टू गो आउट, आप घर पे रह के भी कर सकते हो, लेकिन दे नीड दैट मेंटल एंड फिजिकल सपोर्ट, कि आप पुश करो। ठीक है, आप पुश करोगे, सपोर्ट करोगे, दे विल स्किल, दे विल एक्सेल। कल जाके कितने सारे यूनिकॉर्न्स बन गए हमारे इंडिया में लेडीज। आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो ना, वहाँ पे नमिता थप्पड़ हो गई, और एक कुछ पतली होकर मैडम आती है, कितने सारे वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, वो भी तो लेडीज है, उनको भी तो किसी ने मोटिवेट किया होगा ना। तो करोगे तभी जाके वो रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। तो लोन्स भी आपको, आंगनबाड़ी में भी आप देख लो, आशा योजना में लेडीज लोग आ रहे हैं, और लेडीज लोगों को क्या बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड करके वो बोलते हैं ना कि लोन गाँव में, उनके लिए भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर सकती है, स्कीम्स बना सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करेगा कौन, हमारा सोसाइटी, हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो क्या बोलते हैं भेदभाव, वो जो क्या बोलते हैं क्लमजी थिंकिंग, वो छोटी सोच, ये क्या कर लेगी, वो निकालो, एम्पावर करो, वो होगी तभी जाके आपके बच्चे जो घर पे रहते हैं ना, वो सबको देख के सीखते हैं। अगर वो देखेगा कि मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ इस तरह का क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो आगे जाके वो भी वही करेगा। तो इसमें तो आज ए कंट्री वी आर नॉट ग्रोइंग, राइट? सो वी हैव टू एम्पावर द लेडीज। ओके, तो एजुकेशन में अगर उनको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके कुछ सीखना है। अगर कोई देखिए लड़की शादी से पहले आधी पढ़ाई छोड़ के आती है, यू एनकरेज हर, कंटिन्यू हर स्टडी। अगर किसी को कुकिंग में है तो भाई बढ़िया है, सेटअप ला के लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन एम्पावर करो उनको, क्योंकि वो एम्पावर हो गए। डू सपोर्ट एंड एनकरेज लेडीज, हमारा कंक्लूजन हम लोग इसके बाद क्लास रखेंगे। ठीक है, डू सपोर्ट एंड एनकरेज लेडीज अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जितने भी लेडीज हैं, बहनें, माँ, पड़ोसी, आस पड़ोस में जो भी है, दोस्त की बहन, दोस्त की माँ, तो उनको एनकरेज करो, लेट देयर टैलेंट शाइन। ठीक है, तो ये वाला देखो, टैलेंट शाइन करेगा
तो आपका भी तो नाम हो रहा है ना। अगर आपकी बेटी, घर की बहू, अगर वो कुछ नाम कमा रही है तो नाम आपका भी तो हो रहा है ना। कल क्रेडिट तो अकेले लेकर नहीं जाएगी, यू विल बी पार्ट ऑफ इट। ओके, इट विल एम्पावर देम टू शो देयर टैलेंट। उनके अंदर वो हौसला आएगी ताकि वो अपना हुनर दिखा सके, एंड यू विल हैव एन एक्स्ट्रा अर्निंग मेंबर। आपको भी फायदा। आप अगर देखो, आप घर के लिए लोन लिए हो, बच्चों की पढ़ाई, आजकल खर्चा कितना हो गया, कमाई अगर आमदनी 8 नहीं हो गई तो खर्चा रुपया हो जाता है। अगर वो कुछ कर लेगी तो दो पैसा घर पे आएगा, तो फायदा तो आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड का होने वाला है, फायदा तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ने वाली है। तो आपको एक्स्ट्रा मेंबर आ गया घर में, जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपको कमा के भी देगी। ठीक है, और आपके साथ साथ क्या करेगी वो, फैमिली की। देखो फैमिली, यहां पे आपका फैमिली के साथ सोसाइटी, फैमिली की सपोर्ट होगा, और सोसाइटी जब देखेगा तो आपको देख के 10 लोग और करेगा। जब आपकी फैमिली में से कोई आ रहा है, वो कुछ बन के दिखा रहा है, और उसको फॉलो करके सोसाइटी में और लेडीज लोग आके जुड़ रहे हैं, और आज ए सोसाइटी आप लोग ग्रो कर रहे हो, तो सोसाइटी के साथ साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी ग्रोथ कर रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट के साथ देश का ग्रो हो रहा है। और आज के हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितने बढ़ गए हैं। अगर ऐसे ऐसे आप जो टैलेंट लोगों को सपोर्ट करके उनको फील्ड पे लेके आओगे, अगर वो कुछ करेंगे और जिसके रिजल्ट आपको दिखेंगे, और वो यू विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव इसीलिए बोल रहा हूँ, जो सोच लोगों के दिमाग में ना, दैट हैज टू कम आउट। वो लेके कौन आएगा, किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ेगा ना, somebody has to come out, right? You have to support it, you have to come out of the society and you have to back them। तो आज के क्लास के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि आपको समझाने के लिए कि सोसाइटी में लेडीज की भी उतनी ही अहमियत है जितना इंसान की है। मतलब मोस्टली बहुत ज्यादा होता है आजकल भाई, ज्यादा लेडीज क्या होता है। आप एक बचपन में हम लोग एक छोटा सा कहानी देखे थे, स्कूल में पढ़े थे, वो झगड़ा होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो वाइफ बोलता है कि ठीक है, तुम एक दिन के लिए मेरा काम करके दिखाओ, तो एक दिन के लिए मेरा काम करके दिखाओ। तो वाइफ क्या करती है, बैल हल लेके चली जाती है खेत में, और पति को बोलते हैं कि तुम घर पे जो बकरा जो है ना, जो खेत खाना पकाना वो सब करो। वो जब जाती है वहां बैल कहीं भाग जाता है, फिर जब वहां से आता है ये पूरा घर का बखेड़ा करके रखता है। तो बोलते हैं ना, बोलना आसान है, करना आसान है, किसी का काम कोई नहीं कर सकता। तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही यू विल एक्सेल एज ए सोसाइटी। वही हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा पहला, हमेशा आपको बताते हैं, पहला क्या है हमारा, एम्पावर। ठीक है, एम्पावर हम लोगों का काम है, बस आपको रास्ता दिखाना है। आगे आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगा। सोसाइटी आपके घर पे आके खाना देता है क्या, आप ही को रखना है ना, घर का काम आप ही को संभालना है। यू हैव टू मैनेज योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, राइट। कल स्कूल फीस बच्चों का कोई गांव वाला आके नहीं देगा, तो बोलने दो उनको क्या। तो एम्पावर योर लेडीज फर्स्ट इन द फैमिली। तो अपने घर से शुरू करो, फिर आप दुनिया के बारे में देखना। अब देखना किसी के अगर इनिशिएटिव ले रहा है, देन डेफिनेटली पीपल विल फॉलो। ओके, तो आज के लिए इतना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बच्चे लोग बोल रहे थे, आप क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज के वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, जो क्या बोलते हैं, जो वार के वजह से जो हमारी मिडिल क्लास कैसे इम्पैक्ट होता है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे इम्पैक्ट होता है, बिजनेसेस कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे रेट्स बढ़ती है, तो उसके ऊपर बढ़िया टॉपिक लेकर हम लोग आ रहे हैं। तब तक सपोर्ट करिए और बताइए दोस्तों को, थोड़ा लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।